दोस्तों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय जो आजकल काफ़ी चर्चा में है और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसके विषय में आज बात करते हैं। लगातार ये सुनने को मिलता है कि बैंक ने या किसी दुकानदार ने सिक्के लेने से, छोटे नोट लेने से, जमा करने से मना कर दिया और इसमें ग्राहक को यानी कि आपको और मुझे काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। दरअसल यह एक मनमानी है और आपको इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहिए। बैंक से जब आप बात करेंगे, कैशियर आपसे पैसा लेने से मना करते हैं, इसके बाद आप मैनेजर साहब से मिलते हैं तो मैनेजर साहब आपको हो सकता है कहें कि क्वाइंस एक्ट 2011 के अंतर्गत वो केवल एक निश्चित सीमा तक ही आपसे सिक्के लेंगे। यह कहा जाना बिल्कुल गलत है और तथ्यों पर खरा नहीं उतरता। क्वाइंस एक्ट 2011 केवल कारोबारी लेन देन के लिए सीमा तय करता है 1000 रुपये की। 1000 रुपये से ऊपर के सिक्के एक बारी में आप किसी दुकानदार को या कोई दुकानदार अपने ग्राहक को व्यापारी उद्देश्य के लिए, मतलब आपने 2000 रुपये का नोट दिया, 5 रुपये का सामान लिया तो 1995 रुपये में से 1000 रुपये आपको सिक्कों के रूप में वापस लेने पड़ेंगे। आप मना नहीं कर सकते। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आप या मैं या वह दुकानदार या वह बैंक जो मना कर रहा है, और बैंक तो किसी भी सीमा तक मना नहीं कर सकता, 124A के तहत कार्यवाही की जा सकती है जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व बैंक को शिकायत करते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना संबंधित बैंक पर किया जा सकता है, किया गया है। आपको करना यह है कि जब आपको कोई बैंक कर्मी या कैशियर या प्रबंधक छोटा नोट लेने से मना करे तो आप उनसे कृपा करके बड़े विनीत शब्दों में झगड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। बस उनसे लिखवा भर लीजिए उनके ऑथेंटिक पैड पर कि हम छोटे नोट स्वीकार नहीं करते, हम सिक्के स्वीकार नहीं करते, और बस इतना पर्याप्त है। और यकीन मानिए कोई बैंक आपको लिखकर नहीं देगा और वे आपसे सिक्के या नोट वापस ले लेंगे। उन्हें लेने ही पड़ेंगे, इसमें तो आप कोई शक मानिए नहीं, क्योंकि इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि हम आपस में भी सिक्कों के लेन देन से बचने लगे। ऐसे ही कटा फटा नोट आपको एक बैंक से दूसरे बैंक दौड़ाया जाता है। अगर आपका नोट साबुत है, माने उसके सारे हिस्से उपलब्ध हैं, बैंक को उसे आपको बदल कर देना होगा। बैंक क्यों मना करता है? बैंक इसलिए मना करता है कि उसे इस तरह के नोटों का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करना पड़ता है। हम जानबूझकर ऐसी कोई हरकत नहीं करें, पर यदि आपके पास छोटे सिक्के हैं, आपके पास नोट हैं, किसी भी मूल्य के हों, आप बिल्कुल बैंक जाइए, उन्हें जमा कराइए, बैंक जमा करेगा। बस आपको 2 बात याद रखनी है कि क्वाइंस एक्ट 2011 आप पर लागू नहीं है और बैंक पर सीआरपीसी की धारा 489A और 489E लागू है। बैंक को आपका धन जमा करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप बस उनसे बराए मेहरबानी लिखित में ले लीजिए, राजद्रोह का केस हो गया। भारतीय मुद्रा अधिनियम के अंतर्गत यदि आपसे कोई ऐसे रुपए, ऐसे सिक्के
को लेने से मना करता है जिसे सरकार द्वारा रद्द नहीं किया गया है, यह सीधा सीधा राजद्रोह की श्रेणी का अपराध है। देश के प्रति, देश की सत्ता, देश की सरकार के प्रति द्रोह, कोई इसमें फंसना नहीं चाहता। सजग रहें, सावधान रहें और निरंतर थोड़ा थोड़ा हर विषय का अध्ययन करते रहें। बहुत सारी मुश्किलात जीवन की ऐसे ही सुलझ जाया करती हैं। एक दूसरों से विचार करें, क्योंकि क्षेत्रीय मुख्यालय के ऊपर जिम्मेदारी है और बड़े भारी जुर्माने हैं साहब। बस आपके पास सबूत होना चाहिए कि बैंक ने सच में ही आपका धन लेने से मना किया है, इस कारण से कि वह छोटे नोटों के रूप में था या छोटे सिक्कों के रूप में था। और याद रखें, आप भी मना नहीं कर सकते लेने से, ये याद रखिए। आने वाले दिन त्योहारों के दिन हैं, दीपावली आ रही है, नवरात्र भी गए हैं। आपका जीवन उल्लासमय हो, आपके शुभ चिंतकों के सभी शुभ संकल्प पूर्णता को प्राप्त हों। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा, माँ सरस्वती की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर, आपके शुभ चिंतकों पर बनी रहे। ऐसी अनंत शुभेच्छाएं, ऐसी अनंत प्रार्थनाएं। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर जो आपके और मेरे जीवन से सरोकार रखता है। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।